जय शिव शक्ति दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, क्या आप भी गलत इनर वर्क कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से इस जर्नी में आप भी इनर वर्क कर रहे हैं और इनर वर्क काम नहीं कर रहा, आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। तो कैसे जानें कि हम गलत इनर वर्क कर रहे हैं या सही इनर वर्क कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को नमस्कार। प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए। चूँकि इस जर्नी में सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, यानी फेमिनाइन एनर्जी की अवेकनिंग पहले होती है, डीएफ की अवेकनिंग पहले होती है। तो डीएफ इस जर्नी में आ तो जाती है, लेकिन वो सारा टाइम कन्फ्यूज रहती है। कन्फ्यूजन इनर वर्क का, कि क्या करें कि हम हील होएँ। सारे चैनल वाले बता तो देते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने आप को हील करो, अपने ब्लॉकेज क्लियर करो, वुंड्स क्लियर करो, लेकिन कोई बताता नहीं है कि क्लियर कैसे करें। और जब हम उनसे कंसल्ट करते हैं या संपर्क करते हैं तो इतनी हेवी फीस होती है, जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतनी उनकी हाईएस्ट पे होती है। तो दोस्तों, अब इन तकलीफ़ों से कैसे निकलें? अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो घर में इनर वर्क कैसे करें कि आप हील हो पाएँ, हीलिंग में आगे बढ़ सकें? तो दोस्तों, जब मैं इस जर्नी में आई थी, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मनी ब्लॉकेज का। और मेरे पास इतनी फ़ी नहीं थी कि मैं इनर वर्क ले सकूँ, और इनर वर्क बहुत महँगा था उस टाइम, गाइडेंस की भी ज़रूरत थी। कुछ 1-2 कॉल में कुछ लोग फ्री में ले लेते थे, लेकिन फिर वो अपना हेवी चार्जेस बताते थे, जो मैं नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो इनर वर्क का स्टार्ट किया, वो मेडिटेशन का स्टार्ट किया। मैंने खुद से ही अपनी सोल से पूछना स्टार्ट किया। तो जो लोग इनर वर्क ले रहे हैं उन वो तो बहुत अच्छा है, चलिए आप गुरु के अंडर में हो और हीलिंग ले रहे हो, तो आप सही या गलत कर रहे हो, तो आपको गाइडेंस देने वाला कोई है। तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जर्नी में आपकी डीप हीलिंग की जाती है। डीप हीलिंग खुद से नहीं हो पाती है जब तक आप इतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हो, अपनी सोल से नहीं जुड़े हुए रहते हो, तब तक तो आप अपनी खुद की हीलिंग नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मार्गदर्शन दें। अब गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपनी सोल को हीलिंग करनी पड़ती है, अपने कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ जो अपने चक्रों को बैलेंस करने पड़ते हैं। हमारे 7 चक्र होते हैं, सातों चक्र को बैलेंस करना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके 7 चक्र बैलेंस नहीं होंगे तो आप यूनियन में कभी नहीं आओगे। आप हमेशा 3D लाइफ में फँसे रहोगे और एक ही साइकिल बार-बार रिपीट होगी। अब चक्र जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके खुलने पर आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जिसके कारण एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मुझसे अगर पूछे तो एक गुरु आप ज़रूर किन्हीं गुरु के शरण में जाएँ और अपनी हीलिंग करें, उनसे पूछें। कभी-कभी चक्रों को जागृत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप देखें कि कौन से गुरु आपके लिए अच्छे हों और मार्गदर्शन लेकर के अपनी हीलिंग करें। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो आप लोग परेशान ना हों। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि जब मैं इस जर्नी में आई तो मुझे बहुत टाइम लगा हीलिंग में, क्योंकि मैं सबसे कॉल पे भी बात करती थी, तो कॉल के भी चार्जेस लगते हैं, आप अगर जानते होंगे तो। तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे एक गुरु मिली जिन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया। उनका नाम मैं अभी नहीं लूँगी, उनका भी चैनल है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हद तक गाइड किया। मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, मनी ब्लॉकेज थी मुझे और मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पा रही थी। उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें मुझे बताई, उसके बाद मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सर्च की और अपना इनर वर्क खुद स्टार्ट किया। मैंने अपना गुरु, अपने सोल को ही माना और इस जर्नी में मैं आगे बढ़ते चली गई। तो पहला चीज़
इनर वर्क में क्या करें? तो सबसे पहला चीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर करें। पर डे आपको 1 आवर मेडिटेशन करना ही करना है और कोशिश करें कि मेडिटेशन एकदम अर्ली मॉर्निंग हो, यानी 4 बजे आप उठ कर के 3 से 5 बजे का जो टाइम होता है वो अमृत बेला होता है। इस टाइम मेडिटेशन करने से आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और फास्ट होती है और ज़्यादा फास्ट होगी, ग्रोथ होगी। इस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, जो बहुत ही शुभ होता है, हमारे पुराणों में भी कहा गया है। तो आप अगर इस टाइम उठ पाते हैं तो उठ कर के मेडिटेशन ज़रूर करें। ब्रह्मांड को अपने सारी तकलीफ़ों को सरेंडर करें, अपने आप को समर्पित करें और मेडिटेशन करें, अपनी आत्मा से जुड़ें। तो ये तो था पहला इनर वर्क। दूसरा है कि अपने चक्रों को हीलिंग करें। अगर चक्रा मंत्र आप जाप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, वही फिर बात हो जाती है, क्योंकि जब चक्र खुलते हैं तो हमारे सारे इमोशंस बाहर आने लगते हैं। हर चक्रों के अलग इमोशन होते हैं जो हम पे हावी होने लगते हैं। तो आप चक्रा का एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। चक्रा का कलर, जो कलर होता है, उनके कपड़े पहन सकते हैं, उनके हिसाब से मुद्रा करके भी चक्रों को जागृत कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा, आपको अच्छा खान-पान रखना है, आपको एकदम शुद्ध खाना रखना है, हरी सब्जियाँ खानी हैं, दूध लेना है, नॉन-वेज को इग्नोर करना है, जितना भी वेजिटेबल हो, जितना भी तेल मसाला वगैरह नहीं खाना है, जितना भी शुद्ध खाना हो, वही खाना आप खाएँ। चौथी चीज़ है कि रोज़ वॉक करें, कम से कम 1 किलोमीटर कोशिश करें कि वॉक करें, चलें और शुद्ध हवा लें। सुबह के टाइम में अगर आप वॉक करते हैं या आप रनिंग करते हैं, तो इससे आपका रूट चक्रा, जो आपका बेस चक्रा होता है, ये बैलेंस होता है। आप जितने चलोगे, जितना रन करोगे, उससे आपकी जो रूट चक्रा है वो बैलेंस होती है। रूट चक्रा हमारा जड़ है, तो रनिंग ज़रूर करें और कोशिश करें खाली पैर चलने के लिए। घास वगैरह हो उसमें आप खाली पैर चल सकते हैं। और चलिए, ये चौथा चीज़ है। और पाँचवा है पाँचवा है पूजा पाठ ज़रूर करें। किसी भी एक भगवान को जिसे आप शुरू से पूजा पाठ करते हों, मानते हों, उनसे जुड़ जाएँ और उनका आशीर्वाद ज़रूर लें और रोज़ पूजा पाठ ज़रूर करें। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है दोस्तों, इसमें बिना परमात्मा के साथ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो और आपके साथ परमात्मा आपका साथ तभी देंगे जब आप उनके शरण में जा कर के अपने आप को समर्पित करोगे। तो आपको पूजा पाठ ज़रूर करना है। कोई एक मंत्र या कोई बीज मंत्र अगर जाप कर पाएँ तो आप ज़रूर करें। और आगे और फिर अगर आप दान पुण्य कर सके तो भी कीजिए। मंदिर ज़रूर जाएँ, अगर कोशिश कीजिए, अगर वीक में, मंथ में एक बार भी अगर जा कर के आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं तो ज़रूर जाएँ। और सबसे लास्ट दोस्तों, मिरर एक्सरसाइज ज़रूर करें। मिरर एक्सरसाइज ट्विन फ्लेम जर्नी में इसलिए बोला जाता है करने के लिए, क्योंकि आपका जो ट्विन होता है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, आपका मिरर पार्ट होता है। तो जो भी आप मिरर एक्सरसाइज में हील करोगे, आपकी ट्विन की, यानी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की चीज़ें ऑटोमेटिक हील हो जाएंगी। तो आप मिरर एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करें। नेट पे सर्च कर लें और देखें कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, उसकी हीलिंग कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने आप से जुड़े, अपनी आत्मा से जुड़े, अपनी इंट्यूशन से जुड़े, अपनी सोल से पूछें कि आपकी कौन सी हीलिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ गलत हीलिंग कर रहे होगे ना दोस्तों, तो आपकी सोल ही आपको गाइड कर देगी कि ये गलत है। मैं बताती हूँ कि कुछ टाइम पहले की बात है, तो एक यूट्यूबर थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, और वो बहुत गलत चीज़ें बता रही थी इनर वर्क में, और मैं उनसे जुड़ी एक ग्रुप में। और वो ऐसे-ऐसे चीज़ें बता रही थी कि ट्विन फ्लेम, 2 ट्विन फ्लेम होते हैं, 4 ट्विन फ्लेम होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, सोल लेवल पे मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उनको बोल दिया। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको इस राह में गुमराह करेंगे। तो उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, आप
आपको अपने सोल से जुड़ना है और सोल से पूछना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको सोल को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ तो लेना ही लेना है और पूछना ही, गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों ये था शॉर्टकट में मैंने आपको इनर वर्क बताया है, आप करके देखें। अगर आप योगा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। सूर्य नमस्कार करें, कपालभाति करें, अनुलोम-विलोम करें, जितने भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो सब ज़रूर करें। ये सब आपको फिज़िकली फ़िट रहने में हेल्प करेगी। क्योंकि जब भी आप इस जर्नी में आते होगे तो आपने देखा होगा कि आप बहुत बीमार रहने लगते होगे। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान कर देना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम कैसे जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को अच्छा रखें, फिर अपनी सोल की हीलिंग करें, या सोल की हीलिंग होती है मेडिटेशन से। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ इनर वर्क। आप बताएं इसमें कुछ और भी ऐड आपको कुछ करना है, क्या आप कुछ अलग करते हैं वो भी बताएं। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो वो भी पूछें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप तक मेरी बातें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही हैं, या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो जब तक आप बतलाएंगे नहीं मैं दे नहीं पाऊंगी। तो आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति दोस्तों।